जहां पर हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस के यहां पर भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब ठाकुर जी का स्मरण किया। जितने लोग हमसे शिकायतें करते हैं कि हमारे परिवार के लोग भजन नहीं करने देते, पति नहीं करने देते, पत्नी नहीं करने देती, या कॉलेज में, स्कूल में, जॉब पे हमारे भजन का योग नहीं बन पाता, तो आप लोग प्रहलाद जी का स्मरण किया कीजिए। प्रहलाद जी जैसी स्थिति तो नहीं है, अकेले हैं प्रहलाद जी इतने लोगों के बीच में, लेकिन अपने ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ा। भजन का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है कि स्मृति से कभी मेरे प्राणनाथ जाए ना। अत्यंत प्रेम करने वाले संसारी जीवों के बारे में देखा जाता है, माताजी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे ब्याह के लिए, लेकिन वो अपनी प्रियतमा का चिंतन छोड़ता नहीं। वो तो संसारी विषय, ब्याह होने के बाद फिर वही पत्नी जो पहले लक्ष्मी दिख रही थी शूर्पणखा दिखने लगती 3-4 साल बाद, उसी को वही पत्नी, वही पतिदेव जो नारायण के समान लगते थे, वही कुंभकर्ण जैसे दिखने लगते हैं 10 साल बाद। लेकिन वही प्रेम यदि हरि से हो तो हरि जैसे पहले लगते थे वैसे ही लगेंगे जीवन पर्यंत। उनके प्रेम में कभी प्रेम किसको कहते हैं? जो सामीप्य से दोष को ना प्रकट होने दे, उसको प्रेम कहते हैं। संसार में बंधुओं, बालकों से लेकर के बुजुर्गों तक किसी से भी प्रेम कर लो, सामीप्य होते ही दोष दिखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दोष नहीं दिखेगा। लेकिन एकमात्र हरि ऐसे हैं, एकमात्र हमारे गोपाल जी ऐसे हैं जो दूर से भी प्रिय लगते थे और पास आने पर तो इतने प्रिय लगते हैं कि बस खुद को ही न्यौछावर करने का मन होगा। इसलिए प्रेम उचित कौन सा? जिसके सामीप्य में दोष ना आता हो। कहां तक कहें, गुरुजनों के भी बहुत समीप रहने से दोष दर्शन हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी में दोष नहीं आता। प्रहलाद जी महाराज विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन कभी स्मरण नहीं छोड़ा। आप चाहे जो करते हैं, अपनी स्मृति से कभी ठाकुर जी को मत जाने दीजिए। यह सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, उनकी कृपा है, वो मेरे सदा साथ हैं। बस ये भावना, प्रहलाद जी महाराज इसी भावना में रहते हैं। जब उनके पिता डांटते हैं ना, तो प्रहलाद मंद मंद मुस्कुराते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, दुष्ट, मैं तुझे डांट रहा हूं, तेरे ऊपर इतना आक्रमण करता हूं, फिर भी तू हंस करके मुझे चिढ़ा रहा है। नहीं पिताश्री, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं। तो आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा कभी कभी उग्र होने का प्रयास करते हैं, तो आपके मुख से ऐसे शब्द निकलवा देते हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ जाती है कि उनसे उग्र होना आता ही नहीं है। आप कितना भी कठोर शब्द बोलते हैं, पर मुझे अनुभव होता है कि आप भीतर से बहुत निर्मल हैं, क्योंकि आपके चित्त में भी तो वही हरि बैठे हैं। प्रहलाद जी को सब में ठाकुर जी दिखते हैं, और सबके दोष में भी वो ये विचार कर लेते हैं कि ये ठाकुर जी जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं ऐसे। यही दर्शन किया गया कलिकाल में वृंदावन में प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी में। हरिराम व्यास जी के भक्तमाल जी का जब आप छप्पे पढ़ोगे तो हरिराम व्यास जी का, मुझे छप्पे याद नहीं आ रहा है, उस छप्पे में ऐसा कहा गया कि हरिराम व्यास जी किसी में दोष नहीं देखते थे। विशेष रूप से बस एक चीज थी, तिलक और कंठी वाला अगर है, कैसा भी है, उसमें गुण ही देखते थे। कोई जाके हरिराम व्यास जी से कहता तिलक लगाए घूम रहा है, लेकिन इसके क्रोध पे देखो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कितना क्रोध करता है। तो हरिराम व्यास जी बोलते, अरे तुम नहीं जानते, उसके चित्त में परशुराम जी बैठे हैं। भैया देखो भजन तो करता है, लेकिन इसका ऊधम नहीं गया अभी तक। अरे तुम्हें नहीं पता, इसके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं। कोई व्यक्ति अत्यंत धीर गंभीर शांत है, तो हरिराम व्यास जी कहते हैं या मैं राघव जी की कृपा है या के ऊपर इतना शांत है। और कोई व्यक्ति भजन करता, तिलक स्वरूप लगाता है, लेकिन कुछ भी खाने को दे तो पा लेता है,
चाट खा ले, भल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ला खा ले, कुछ भी दे दो, खाने में परहेज नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते गोवर्धन भगवान आ गए, 56 भोग खाता है पूरे दिन। सब में गुण देखते थे, किसी में अवगुण नहीं। और महाराज जैसे कई लोभी भक्त होते हैं ना, जैसे आप तीर्थों में धामों में जाओ तो वहां पे कई महात्माओं के रूप में दिख जाते हैं, ये रुको हमको पैसा दे दो, 100 रुपया दे, 100 से क्या होगा, 500 दे दो, ऐसा कर दो। लोग बाग मन में सोचने लगते हैं बताओ धाम में रहते हुए भी मांग रहे हैं। पर हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, इसके अंदर वामन भगवान आ गए। बलि के यहां 3 पग जमीन लेने गए, लेकिन इतने विराट हो गए कि सब हरण कर लिया। ऐसे इसमें वामन भगवान आ गए, ये मेरा पूरा बटुआ खर्च करवाना चाहते हैं, 1 रुपया भी मुझ पर है ही नहीं। ये गुण भी भगवान की कृपा से आता है कि आपको किसी में दुर्गुण दिखता ही नहीं है, सब में गुण का दर्शन होता है। प्रहलाद जी ऐसे हैं। और इसी गुण पर ठाकुर जी रीझ गए प्रहलाद जी के। वो दैत्यों के बीच में रहते हैं, हम लोग मानवों के बीच में रहते हैं तो मानवों में दैत्य का दर्शन करते हैं। प्रहलाद जी दैत्यों के बीच में रहते हुए भी उनमें भगवान का दर्शन करते थे। इनमें सब में परमात्मा है, ये इनका दोष नहीं है, ये बुरे नहीं है, इनके भीतर लालजी ही लीला कर रहे हैं, ऐसी भावना। और एक दिन आया हिरण कथा सबने सुनी है, मैं बस मूल जो बातें मेरे चित्त में आ रही है बस उनको कहते हुए क्रम पूरा कर रहा हूं। प्रहलाद जी महाराज पिताजी के सामने खड़े थे, क्रोध में भर गए, बोले अच्छा सब जगह तेरा परमात्मा है? बोले जी इस खंबे में है। बोले पिताजी प्रश्न गलत है, ये मत पूछिए कि तेरा भगवान कहां है, ये पूछिए वो कहां नहीं है। खंबायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेद अनन्यम। ये श्लोक नवयोगेश्वर संवाद का है भागवत में। वहां कहते हैं सब जगह ठाकुर जी हैं, और सब जगह ठाकुर जी की बात भाव रख करके अगर आप प्रणाम करने लगे ना सब जगह, तो एक दिन सब जगह ही ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। पिताजी मेरे परमात्मा सब जगह हैं। अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिखते हैं। जैसे ही खंब का भेदन मुष्टिक प्रहार करके किया है, खंब भेदन करके भगवान का अति विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। सबसे पहला श्लोक ये गाया गया नृसिंह भगवान के प्रकट होते रूप को देख करके तीनों लोग थर थर कांपने लगे। इतना विकराल, इतना विशाल और इतना खतरनाक रूप किसी ने नहीं देखा था। हिरण्यकश्यप के साथ भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद उसकी सारी जो उसने मांगे थे ब्रह्मा जी से वरदान सबको पूर्ण करते हुए ठाकुर जी ने उसका पेट विदर्ण करके उसका वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्रोध शांत नहीं हुआ ठाकुर जी का, कोई शांत नहीं कर पाया। तब नन्हे से प्रहलाद जी से कहा कि तुम जाकर के प्रार्थना करो। छोटे से प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की प्रार्थना की, और प्रार्थना में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे नाथ ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तुष्टमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ मेरे पास इतनी अच्छी वाणी नहीं है कि जिससे आप प्रसन्न हो सको। मैं तो आपके स्पर्श का भी अधिकारी नहीं हूं, दैत्य कुल का जन्मा बालक हूं।
पर आपके मन में यह प्रश्न उठेगा, जब मैं आपका अधिकारी ही नहीं हूं और नहीं मानता हूं, तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया? जब मैं ये बात जानता हूं कि मैं एक दैत्य बालक हूं, आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं, आपकी अर्चना का अधिकारी नहीं हूं, तो फिर मैंने किस विश्वास पर आपका भजन किया? आपके चित्त में ये प्रश्न आ सकता है नाथ, मैं उत्तर देना चाहता हूं। और मेरा उत्तर क्या है कि आप ये नहीं देखते कि कुल कैसा है, खानदान कैसा है, पवित्रता कैसी, अपवित्रता कैसी। आप तो उसकी भी रक्षा करने जाते हैं जो मानव भी नहीं है, जिसका नाम गजेंद्र है। जो गज इंसान भी नहीं है, वो जब आपको पुकारता है नारायण खिलगुरो भगवन नमस्ते, तो आप उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। उससे मेरे चित्त में विश्वास आया कि जब वो हाथी की रक्षा करने जा सकते हैं, तो मैं तो मानव हूं, मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आएंगे? हे नाथ, कृपा कर शांत हो जाइए। जैसे ये शब्द कहे ठाकुर जी के, तो सारे गुस्सा उससे सब ठंडे हो गए। दौड़ करके गए, प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया, अपनी जीभ निकाल करके जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है, भगवान नृसिंह प्रहलाद जी को चाटने लगे और अपने हस्त कमल से प्रहलाद जी के सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। प्रहलाद, तुझे मेरे रूप से डर नहीं लगता? मैं इतना विशाल विकराल भयभीत बनकर के आया हूं कि लक्ष्मी निरंतर मेरे चरणों में बैठने वाली भी मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर पा रही हैं। तुमको मेरे इस रूप से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, डर उसको लगेगा जो आपका मुख देखेगा, पर आप जब से आए हैं मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर रहा हूं। आपके चरण ही इतने प्यारे हैं कि मेरी नजर वहां से हट ही नहीं रही है। मैं कैसे भयभीत हो सकता हूं? मेरे मन का यह विचार है कि जब मैं चरणों से मेरा मन भर जाएगा, तब मैं आपका उदर देखूंगा, और फिर जब चरण इतने सुंदर तो उदर कितना सुंदर, उदर से मन भर जाएगा तब वक्ष देखूंगा, वक्ष के बाद ग्रीवा देखूंगा, और फिर जाके मुख देखूंगा। अभी मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। भगवान भावुक हो गए। कैसा भक्त है प्रहलाद! शास्त्र आज्ञा करते हैं, ठाकुर जी चाहे जितना सुंदर श्रृंगार करके खड़े हों, आपको तो नेत्र गाड़ करके चरण ही देखने चाहिए। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम। हमने एक यहां पास में एक जगह है तांदूर, तेलंगाना में ही आता है, वहां हमारी कथा हुई थी एक बार। वहां हमने कथा में एक प्रैक्टिकल बताया था, और उस प्रैक्टिकल का हमको लगभग सबने उत्तर दिया कि वो सफल हुआ। प्रैक्टिकल क्या था? सप्ताह तक अपने निष्ठा जिन ठाकुर जी में है, वहां सप्ताह तक रोज जाइए, एक हफ्ते तक रोज जाना है। पर करना क्या है? ठाकुर जी का मुख नहीं देखना, केवल चरण देखने। चाहे जितना सुंदर श्रृंगार हो, चाहे जितनी सुंदर पोशाक हो, आपको ऐसे हाथ धर के केवल चरण ही देखने हैं। 7 दिन तक आप चरण देखेंगे, 8वें दिन आपके स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे और यूं कहेंगे, तू रोज आवे, मेरो मोहन आए देखे, चल देख ले, मेरो दर्शन कर ले, कैसे लग रहा हूं। ठाकुर जी का अपने आप स्वप्न में, और आपकी भक्ति भावना बहुत ज्यादा होगी, 2-3 दिन में ही दिख जाएंगे आपको स्वप्न में। और आप जाकर के अगले दिन देख लेना, या तो पूर्व दिन का श्रृंगार या फिर उस दिन जिस दिन आप गए उस दिन का श्रृंगार वही होगा जो आपने स्वप्न में देखा था। हम तो बहुत बार अनुभव कर चुके हैं ऐसा, लेकिन अभी इतनी भागदौड़ में रहते हैं तो रोज दर्शन करने मंदिरों में नहीं जा पाते, पर जब फ्री रहते तब किए। 4-4, 5-5 दिन तक मंदिर जा रहे हैं। गोविंद देव जी जयपुर में किया, श्रीनाथ जी में किया, राधा रमन जी में किया, बिहारी जी में किया, नहीं देखा ठाकुर जी को, चरण ही देखे बस। अब हमारे बिहारी जी हैं, खाटू श्याम जी, इनके तो चरण ही नहीं दिखते, फिर क्या करें? तो भावना रखो, जहां पुष्प का श्रृंगार है वहां चरण का चिंतन कर लो। देखो वहीं पुष्पों को ही,
विचार करो, इनके अंदर कोमल चरण हैं। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? ऊपर से नीले नीले हैं, नीचे से गुलाबी गुलाबी हैं। चारों तरफ जैसे माताएं आला लगाती हैं, ऐसे ठाकुर जी के आला जैसा लगा हुआ है। सुंदर सुंदर उनमें चिन्ह बने हुए हैं, वज्र बना है, अंकुश बना है, आदि आदि ध्वजा बनी है। ऐसे ठाकुर जी के चरण जहां नहीं दिखते वहां पे अनुभव करो। सप्ताह पूरा होगा नहीं कि ठाकुर जी स्वप्न में अनुभव करा देंगे। और उस समय जो दर्शन होगा, या तो वो उसी दिन का श्रृंगार होगा या अगले दिन का श्रृंगार होगा। ठाकुर जी पहले इधर अनुभव करा दें, किसी से कहना नहीं, फिर बस अनुभव कर लेना, गुरु जी को बता सकते हो बस। चरण दर्शन की ये महिमा है। नित्य चरण दर्शन से चित्त का मार्जन होता है, चित्त पवित्र होता है। इसलिए सबसे पहले चरण दर्शन करो। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं आपके चरण देख रहा हूं, मैंने मुख तो देखा ही नहीं। हमारे मन में ऐसा आता है, नरसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है पूर्णिमा। तो चरण दर्शन करने के बाद नृसिंह भगवान के मुखमंडल का जो दर्शन है, ये मुख क्या है? ये नृसिंह मुख जो है ना, ये तो ठाकुर जी बाहर से पहन के आ गए। मतलब एक बात मान लो कि आवरण चढ़ा के आए हैं, भीतर से ठाकुर जी का स्वरूप जो है वो ठाकुर जी ने अगले दिन पूर्णिमा को प्रकट किया। आज से लगभग 300 कुछ वर्ष पूर्व। कहां? श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुला। नृसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम से प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल जी। मेरे मन में ऐसा आता है कि ठाकुर जी नृसिंह बनकर के आए तो प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से कही होगी, नाथ ध्रुव जी को दर्शन देने आप हरि बन के गए, यशोदा मैया के लिए आप लाला बन के गए, रुक्मणी जी के लिए आप द्वारिकाधीश बन करके गए, मेरे लिए नृसिंह बन के क्यों आए? मेरे लिए इतना खतरनाक रूप धारण क्यों किया? तो प्रहलाद जी की हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने कहा होगा, चिंता नहीं करो, इस तिथि की पूर्णता पर जब पूर्णिमा आएगी तब नृसिंह के भीतर जो मेरा स्वभाव स्वरूप था उसको मैं प्रकट करूंगा वृंदावन में। और वही श्री राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। एक दिन तो राधा रमण जी को देखो, नृसिंह, दोनों विपरीत हैं। राधा रमण जी इतने कोमल लाला हैं और नृसिंह भगवान उतने ही उग्र दिखते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम। तो ये राधा रमण जी कौन है? और नृसिंह भगवान के भीतर जो लाला हैं ये वही हैं, ये प्रकट हुए। इस प्रकार प्रहलाद जी के हृदय के ठाकुर जी नृसिंह बन करके आए। बलि बामन की कथा आई, देवासुर संग्राम और बलि के यहाँ भगवान बामन बन करके गए, सब कथाएं सुनाई गई। अष्टम नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की चर्चाएं सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रू विजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। ये हमने जो श्लोक बोला ये एक श्लोक की है राम कथा है। शुकाचार्य जी ने एक श्लोक में पूरी राम कथा कह दी और फिर 2 अध्याय में उसका विस्तार किया। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर चंद्रवंश की कथा सुनाई गई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा 2 श्लोकों में सुना करके शुकाचार्य जी शांत हो गए। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान ऐसे नहीं, सब कथाएं आपने सूक्ष्म सुनाई चलेगा, कृष्ण कथा तो विस्तार से सुनाई है। ये सुनने के लिए तो मैं यहाँ 4 दिन से बैठा हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। और तब यहां सुधी श्रोता जान करके वास्तविकता क्या है, कृष्ण लीला में अगर आप ऐसे बनकर के प्रवेश नहीं करोगे तो कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी। कैसे बनकर के? गोपी बनकर के। गोपी किसे कहते हैं? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को चाहती है।
चतुर्भुज दास जी के पद की एक पंक्ति है ना, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी। एक गोपी का परिचय है इस पंक्ति में, जिसके हाथ केवल कृष्ण को चाहते हैं, कान केवल कृष्ण को, नेत्र केवल कृष्ण को, नासिका केवल कृष्ण को, जिह्वा केवल कृष्ण को, त्वचा केवल कृष्ण को चाहती है, वो गोपी है। और जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण लीला समझ नहीं आ सकती। आज परीक्षित उस भाव में आ चुके हैं 3 दिन की कथा के बाद कि उनका रोम रोम केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहता है। और इसी चीज को परखने के लिए शुक्राचार्य जी ने कथा को विश्राम किया, लेकिन जब देखा कि परीक्षित अब गोपी भाव में परिणत हो चुका है तो प्रवेश कराया ब्रज की लीला में। अब सावधान हो जाइएगा, आज कल और परसों ये 3 दिन ब्रज लीला चलेगी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे, ऐसी भगवान ने घोषणा की आकाशवाणी से। देवताओं को यह आकाशवाणी सुनाई दी, सबने जाकर के ब्रजमंडल में अनेक अनेक रूप धारण कर लिए। दुष्ट कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर देता है, और एक दिन उनको विदा करने के लिए जब जाता है तब आकाशवाणी होती है कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये सुनकर के दुष्ट कंस देवकी मैया का सर धड़ से अलग करने का प्रयास करता है, पर वसुदेव जी आश्वासन देते हैं ये तुम्हारा काल नहीं है, इनकी संतान है, जितने बालक होंगे हम तुमको दे देंगे। इसी विश्वास पर 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे, पर भगवान ने योग माया के द्वारा उनका गर्भ स्थानांतरित करा दिया, और 8वीं संतान के रूप में अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बड़े बड़े सैनिक लगा दिए गए, लेकिन जैसे ही अष्टमी तिथि भाद्रपद आया है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। कंस भी गहरी निद्रा में सोया है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, 2-2 ताले लगे हैं, सब दरबान सजग खड़े हैं। लेकिन आज पता नहीं सबको निद्रा आ गई, गहरी नींद में सब सोए। मंदम मंदम जलधरा गिरने लगी आकाश से, और जैसे ही अर्धरात्रि हुई है, उसी अर्धरात्रि के समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं, पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए, गले में कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब चल रहे हैं ठाकुर जी के। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी विराट नहीं प्रकट हुए हैं, इतने से ही छोटे से, जैसे छोटा बालक होता है उतनी आकृति है ठाकुर जी की, लेकिन शंख चक्र आदि सब लेके आए हैं।
कभी कभी मन में आता है कि छवि, एक बालक ने मुझे छवि बना के भेजी, निर्वस्त्र गोपाल जी 4 भुजा में और शंख चक्र हाथ में लेकर के खड़े हैं, घुंघराले केस हैं, गोल मटोल गाल हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं। देव की मैया बोली, आ गए प्रभु? हाँ मैया आ गए, आपने प्रार्थना की थी हमारे लाला बन के आओ, हम आ गए। मैया बोली, लाला बन के आने को कहा था, पिताजी बन के नहीं। ये शंख चक्र कपड़ा पहन के कोई लाला होता है? ठाकुर जी बोले, मैया हम कंस को मारने के लिए आए हैं, कहीं मामा कंस मारते जन्म लेती मारने आ गया तो? देवकी मैया बोली, तो फिर आप अपने ज्ञान उपदेशों में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं तथा परमहंसानाम योगिनाम, मैं परमहंसों के लिए, योगियों के लिए, भक्तों के लिए आता हूं? हाँ मैया आता तो मैं भक्तों के लिए। बोले, भक्तों के लिए आते हो तो फिर शंख चक्र लेकर के नहीं आते, आप तो कंस के स्मरण करके आए हो। आपने कंस का स्मरण कर लिया, मैया का स्मरण नहीं किया। मैया का स्मरण करते तो लाला बन के आते। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान की, बोले मैया क्षमा करो। बोले, बालक कोई जन्म लेते हाथ जोड़ता है, खड़ा हो जाता है? अरे जैसे बालक करता है वैसे करिए ना। ठाकुर जी बोले, तो फिर हम पूर्ण लीला ही कर दें, जैसी एक मानव लीला होती है वैसी पूरी लीला ही रच दें। बोले, इससे अच्छा क्या होगा ना, पूरे विश्व को आनंद होगा। तो ठाकुर जी बोले, फिर एक काम करना पड़ेगा। क्या? हम अभी बालक बन जाएंगे, आपका दुग्धपान करेंगे, उसके बाद पिताजी हमको छोड़े आए गोकुल। नंद यशोदा ने वहां लाली को जन्म दिया, वहां हमको सुला के लाली ले आए। 11 वर्ष 56 दिन आदि करके लीला फिर हम आएंगे। देव की मैया बोली, इससे बढ़िया तो आप 4 भुजा वाली बने रहते, हमने क्यों ही कह दिया कि लीला कर दो। ठाकुर जी बोले, अब लीला करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे मैया, अब ऐसी लीला की संरचना करेंगे कि पूरा विश्व याद रखेगा इस लीला को। अब आप सहयोग करो मां, 11 वर्ष का आपको वियोग होगा, लेकिन मैं फिर उसके बाद 100 वर्ष आपके पास ही रहूंगा, लेकिन ये मुझे लीला करने दो। ठाकुर जी छोटे से हो गए, मैया का दुग्धपान किया। मैया भूल गई, चतुर्भुज रूप में देखा था, पर ब्रह्म रूप में देखा, सब विस्मृत हो गया मैया को। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, और वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं गोकुल। यहां नंद यशोदा, इन दोनों को एक रात्रि पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखे थे। सुबह मिलकर के नंद यशोदा दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, अरे सुनो तो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। नंद बाबा बोले, मोकू तो ते बात करनी है। यशोदा, जल्दी आ, बैठ यहां पे। बोले, पहले तुम बताओ कहा बात करनी है। यशोदा मैया बोली, ना ना पहले आप बताओ कहा बात है। बोले, ना पहले तू बता कहा बात है। बोले, नहीं पहले आप बताओ। यशोदा मैया बोली, नहीं पहले आप बताओ। नंद बाबा बोले, अरे बहर कहा बताऊं, मुझको कल रात में ऐसा सपना आयो कि एक नीलमणि जैसो बालक हमारे आंगन में डोल रहे है, वाके पामन में छम छम पायल बज रही है, कभी गौशाला में जावे, कभी गोबर उठावे, कभी माखन उठावे, लेकिन जैसे ही मेरी गोद में आवे को भयो, इतने में ही मेरो स्वप्न खुल गयो। और कहते कहते नंद बाबा रोने लगे। यशोदा मैया बोली, जहां तुम्हारो स्वप्न पूरा भयो, वहां ते मेरो चालू भयो। बोले, कहां ते बोले, वाह लाला को मैंने भी देखो, वो माखन और गोबर लेके दौड़ रहे हो, सामने आप गोदी करके वाकू बुला रहे, और जैसे ही आपकी गोदी में आवे वारो, इतने में ही लाला मुड़ गया और मुड़ के मेरी गोदी में आ गए, और मैं वाकू लेके कक्ष में आ गई। आप पीछे पीछे आके कह रहे, अरे मेहर ने मोकू दे दे, मेरी गोद में दे दे, ये लाला तो मेरी गोद में आवे ही ना है। ऐसा स्वप्न मैंने देखो, और वो लाला मेरे अंक ते लिपट गए, आपकी गोद में नहीं जा रहा हो, ये मैंने स्वप्न देखो। दोनों बात करते करते रुदन करने लगे, पतो ना ये कब सच होएगा। ऐसा विचार करके बंधुओं, एक बात तो है, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना, तो आपके श्री अंग पर लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे, में घटने लगना। जैसे
ठाकुर जी उखल से बांध दिए मैया ने, तो बांधे लाल जी पसीने आपको आएंगे। ऐसा होता है। भगवत प्राप्त जितने भी भक्त हैं वो ठाकुर जी की लीला का स्मरण करते थे और वह लीला उनके साथ घटने लग जाती थी। ठाकुर जी मक्खन खा रहे हैं और जोर जोर से मक्खन खाए खाए के अपने ग्वालन के मुख पे लगा रहे हैं, इतने में ही चिंतन कर रहे वैष्णव के मुखमंडल पर घी के भाव प्रकट होने लग जाते हैं। ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं तो उनको अश्रु आने लगते हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं तो वो नाचने लगते हैं। ऐसी लीलाएं प्रकट होने लगती हैं, स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होने लगता है। और यशोदा मैया को एक और भाव हो रहा था, क्या? यशोदा मैया सूर्य अर्घ देने जाती तो क्या लगता पता है? जब सूर्य अर्घ देती तो थोड़ी देर में सूर्य भगवान के नेत्र दिखाई देते, नासिका दिखाई देती, मुख दिखाई देते, और इतने में सूर्य भगवान यशोदा मैया को प्रणाम करने लगते। तो यशोदा मैया घबरा जाती, अरे सूर्य देवता तो मुझे प्रणाम कर रहा है। गौशाला में जाती तो जो गाय रम्माती रहती थी, आज वो यशोदा मैया को देख करके मानो यशोदा मैया के अंग से स्पर्श करना चाहती हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। चंद्रमा को अर्घ देने जाती हैं तो चंद्रमा भी प्रणाम करता है। यमुना जी में ज्यों ज्यों यशोदा मैया भीतर प्रवेश करती हैं, यमुना जी अपना छोड़ छोड़ के भीतर चली जाती है कि कहीं गहरे में मैया डूब नहीं जाए। हिंसक पशु पक्षी जीव सब यशोदा मैया को ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। क्यों? लाला आने वाले हैं इनके पास। और इन सब बातों को यशोदा मैया नंद बाबा से कहती हैं, मेरे संग ये सब अनुभव बह रहे हैं। कभी कभी लेटे लेटे चंदन की सुगंधी आने लग जाए मुंह को, कभी कहीं तक किलकारी सुनाई देने लग जाए, कभी कभी ऐसा लगे कि आंगन में जन कहां तक पुष्प आ गए हैं। कभी मैं सो के उठूं और जैसे ही कक्ष में स्नान करवे के काजे जाऊं, दर्पण में देखूं तो मेरे मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार होवे। कौन करे ये सब? ऐसे संकेत होने लगे जिससे यशोदा मैया को हो गया कि कोई आने वाले। आज यशोदा मैया सोई थी और तभी श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के आए। और कब कब में सोती भई यशोदा मैया के बगल में चुपचाप लाला को सुलाया और लाली को लेकर के मथुरा चले गए। वहां पे भी सब सो रहे थे गोकुल में। लाली के जाते ही कंस के नेत्र खुले। थोड़ी देर बिठा दो, कोई कीर्तन हो तब नहीं हो। इधर देखो कोई नहीं आया है। देखो हमारे पंडित जी को हम हर कथा में समझाते हैं, भूल जाते हैं कि जब कोई कीर्तन हो तब ही लाओ। लेकिन एक प्रचलन बना हुआ है एक तो कथाओं में कि वसुदेव जी जब जाएं तब ही आने चाहिए। हमारा ऐसा लगता है कि कथा लीला से ना दिखे, कथा कहते कहते नेत्र बंद हो जाए, वहां दर्शन। अब तो ठाकुर जी तब आने चाहिए मंच पर जब यशोदा और नंद बाबा को पता चल जाए कि लाला भयो है। अभी आएंगे तो हल्ला हो जाएगा, तो हमारे चित्त में जो लीला चल रही है उसमें हल्ला हो जाएगा ना कि लाला है, कि सबको पता चल जाएगी। अभी यशोदा मैया सो रही हैं, सोई हैं यशोदा मैया, बगल में लाला सोए। नंदा सुनंदा दोनों गई सवेरे सवेरे और जाए करके देखी, अरे भाभी अभी तक उठी नहीं, सूर्य आकाश को पहुंच गयो, मुझे अभी तक सोई रही हैं, इतनी श्रमित है गई। सुनंदा बोली, अरे नंदा भाभी ये मत देख, है बगल में देख। ऐसा लगे चद्दर के भीतर कोई नेक्सो से बालक कुल बुलाए रहे हो, हाथ पाम चलाए रहो अपने। दौड़ करके नंदा सुनंदा गई, धीमे धीमे वहां जाकर के देखा तो ठाकुर जी का केवल मुखमंडल दिख रहा है। यहां तक चद्दर ओढ़ के ठाकुर जी केवल जैसे छोटा बालक अंगड़ाई लेता है, ऐसे ठाकुर जी अंगड़ाई ले रहे हैं। कैसा स्वरूप है पता है? ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई नील सरोवर है और उसमें दो कमल रखे हुए हैं। इतना सुंदर मुखमंडल, नासिका, कर्णरंध्र, हाथों की आकृति जैसे जैसे चद्दर से बाहर निकल रही है तो ऐसा लग रहा है मानो नील सरोवर में छोटे छोटे हंस घूम रहे हों। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। देख करके नंदा सुनंदा के तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। दोनों के मुख में शब्द नहीं है। तभी कहती हैं, अरे देख तो लाला की लाली, अरे कोई हो हमें कहा। अरे एक लाला है जाए नंद बाबा के, बस एक लाला। अरे लाला है वे तो क्या होएगा, लाली है गई तो? अरे नाए हम भुआ हैं, लाली होएगी तो अपना अधिकार नाए जमा पाएंगी।
संकोच करना पड़ेगा। लाला होएगा तो कबो कान पकड़ लेंगी, कभी नाक पकड़ लेंगी, अपने अपने बोरा बिस्तर वाके कंधा पे टांग देंगी, रोज अपने पाम दब्बा मेंगी, अपनी सेवा करवा मेंगी। भुआ है हम, लाला है चाहे। और जैसे ही चद्दर हटाइए महाराज, 21 बार हरिशरणम को जाप करते हुए जैसे ही चद्दर हटाई, है गया 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 है गया। नंदा सुनंदा तो दोनों ने एक दूसरे को मोहबंद किया। भाभी उठ जाएंगी, जल्दी चल। कहां चले? बोले सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को देंगी। नंद भवन से निकल के आंगन में दौड़ रही हैं, नगर में दौड़ रही हैं, गली में दौड़ती हुई और एक ही बात कहती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया। सब पूछ रहे हैं कहां भयो, पूछो। ऐसे नहीं, जोर से पूछो तब बताएंगे। है गया है गया है गया है गया है गया। अरे आप सबन के आशीष सो नंद बाबा के यहां लाला भयो है।